हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और मैं जानता हूँ इस चैनल पे कॉमेंटरी वीडियोस का पलड़ा अभी भारी है, लेकिन टेंशन नॉट। मैंने इस लूप में काफी सारी थ्योरी वीडियोस लगाई हैं, वो तुम्हें बहुत एंटरटेन करके रखेंगी। और आज का हॉट टॉपिक है कि स्पोक अनस्टेबल एसएमपी में ये सीजन 2 की एंडिंग में फाइनल विलन बन के नहीं आएगा। मैं जानता हूँ तुम थोड़ा सा झटका खा गए हो, लेकिन जरा सोचो, क्योंकि स्पोक इस वक्त कैप्चर्ड है, उसका सब कुछ खत्म हो गया है। उसके एंडर चेस्ट में कुछ नहीं है, उसकी इन्वेंटोरी में कुछ नहीं है, उसका दोस्त चला गया है, वो इस पे भरोसा नहीं करता। और हिस्ट्री बुक्स में उसका नाम उस बंदे के नाम से चला गया है जिसने रेबेलियन कैंप को नल के अगेंस्ट खत्म किया था। तो वो काफी ब्रोकन डाउन स्टेट में है। तो इस सीजन में तो वो टाइम आउट कर देगा कि ना भैया, मैं इस सीजन में अभी नहीं आऊंगा, मैं सीजन 3 की एंडिंग में फाइनल एंटागनिस्ट बनकर आऊंगा, तब तुमसे बदला लूंगा। क्योंकि इससे को उसे अभी सारे एक्सप्लॉइट्स की वो जो किताब है ना उसके पास, उसमें से जाना है, सारे एक्सप्लॉइट्स को फिर से अटेम्प्ट करना है, सेटअप करना है, जिससे कि वो अपना एम्पायर को बना सके। और मेरे को नहीं लगता वो अपना एम्पायर बनाएगा, वो जस्ट नल की कमांड ले लेगा। क्योंकि नल एक तरीके से इनविजिबल माफिया की तरह है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी तो किसी को पता नहीं है और वो छिपा कर रखते नहीं है, उन पास इनविज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, जो इनविजिबल प्लेयर है जो कि सर्वर को रोम अराउंड कर रहा है, उसने क्या कहते हैं वो बन सकता है फाइनल एंटागनिस्ट सीजन 2 का। क्योंकि अगर देखा जाए तो देखो, जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं उन्हें अभी अरैक्निड को पावर चाहिए, सिंडरक्रिस्ट को सारे ओल्ड प्लेयर्स की स्टारवेशन को रोकना है कि और प्लेयर्स ना मरे, जो कि वो कर रहा है बाकी और प्लेयर्स को स्टार करके। तो ये काफी हिपोक्रिटिकल है। स्मार्ट चुदाने जा सिंडरक्रिस्ट के चूतिए लोड़े हैं। तो तुम ही जानते हो कि ये वीडियो किधर जाने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं, तुम्हें पता है कि एयरकुन और डॉल्फिन दो कंटेंडर्स हैं इस इनविज प्लेयर के होने के। लेकिन हाल ही में एक नया कंटेंडर सामने आया है जिसने अपनी वीडियो 2 हफ्ते पहले डाली है। अब ये मैं देखो, तुम जरा इस बंदे का नाम है डेंसर रंबल, और इसका जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है तुम जरा एक बार उस पर नजर रखो। ये मैं बाकी वीडियोस पे क्रॉस लगा रहा हूँ। अब ये वाला जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट खास करके इसीलिए है क्योंकि इसमें जो है, जो बंदा है ना, वो एक्चुअल में एक किसी और सर्वर के अंदर एक इनविजिबल असैसिन सेम आर्मर ट्रिम्स के साथ अभी अपना आर्क चला रहा है, अपनी हिडन एंड के साथ अभी काम कर रहा है। तो इसीलिए इस बंदा भी कंटेंडर लिस्ट में आता है, सिर्फ उसी फैक्ट की वजह। अब इसी बंदे के इस वीडियो से मैं तुमको ये क्लिप दिखाता हूँ, जरा इसको देखो। Everyone was fighting each other. Something else was growing in the shadows. The Prism. An empire building in silence, strong enough to erase anyone who stood in their way. एक चीज तुमने नोटिस करी कि ये जो प्रिज्म एम्पायर है, ये एक्चुअल में इनकी भी आइडेंटिटी वो हिडन है और इनकी भी स्किन अनविजिबल है, जो कि काफी अजीब है। तुम्हें नहीं लगता कि ये अचानक से कहाँ आ गए? और ये तो अनस्क्रिप्टेड एसएमपी का पार्ट है, ये तो एक्चुअल में क्या कहते हैं अनस्टेबल का भी पार्ट नहीं है। लेकिन तो फिर ये वाला क्या है? तो ये शायद नल होएगी किसी दूसरी यूनिवर्स में जो कि प्रिज्म के नाम से चल रही है। और क्या पता द नल एक्चुअली में जो अनस्टेबल में है वो अपना नाम चेंज करके द प्रिज्म रख ले किसी तरह से। आई मीन लाइक, अगर स्पोक उस पर कब्जा करता है तो फिर वो तो उसके हाथ में ना कि वो उसका नाम क्या रखेगा, उसे कैसे रखेगा, वो सब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो और अब क्या कहते हैं, वेम्बू जो कि अरैक्निड के कंट्रोल में है, क्योंकि एक्शन अरैक्निड के कब्जे में है। तो अब जरा मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि एसबी यहाँ पे कैसे आता है इन सारे पजल में। तुम्हें याद है जब बेम्बू ने अपना पहला अनस्टेबल एसएमपी किंग्स आर्क का वीडियो अपलोड किया था, उसमें उसने बोला था कि कैसे उसने एक मेस को वीट किंगडम को सौंपा था। तो और ये सेम इनविज प्लेयर तब उस मेस को हैंडल करने की चाहत में था, क्योंकि बाद में वो बड़े पूरी तरीके से क्रैश हुआ था और उसे भागना पड़ा था, जो कि बड़ा ही हिलेरियस था। लेकिन अभी जरा पहले ये क्लिप देखो और फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। Bro, are you actually stupid? Like,
Dude, that was mine. Okay. Look, I appreciate you helping me with the tournament, but I am gonna need that back. It's mine. No, it's not. Thanks for clearing out all the traps for me. You know, all of the zombies and air cannons and wardens. Didn't have to waste a single bit of armor durability. Wow, really? You're copying me? Going in with the voice changer while invisible? I mean, how did you get up? Bro, I'm just listening. Look, it'll cost you more armor durability to fight me instead of just giving it back, so... If you're smart, you know what to pick. आई मीन ये तो सब पहला एनकाउंटर था और ये दूसरा एनकाउंटर है क्योंकि पहला एनकाउंटर जब हुआ था ना तो मेस की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए सर पता नहीं कौन से द थर्ड से वेम्बू 4v4 में फाइट कर रहा था मर्चेंट सिटी के अंदर। तो उसका वो पार्ट अलग है, वो बाहर जाए क्योंकि उससे इस सब का कुछ नाता नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, यही सेम इनविस प्लेयर एक तरफ के दो साइड के पत्ते खेल रहा था। यानी कि एक तो सापराडा के सिंडरक्रिस्ट किंगडम में एक बाउंटी असैसिन की तरह हायर हुआ, फ्लेम फ्रैग्स के साथ क्या कहते हैं एक्चैन को वो किया, दूसरी ओर वेम्बू के साथ मिलकर एक्चैन को ढूंढा। तो सबसे पहले इसने एक्चैन को वेम्बू की मदद से ढूंढा, फिर उसे ऑक्शन के लिए लगा दिया कि कोई भी आके खरीद ले। तो क्या कहते हैं, उसके बाद फ्लेम फ्रैग्स की मदद से वो फ्लेम फ्रैग्स को उस पहाड़ी पर लाया जहां पर वेम्बू आया था जेडिन मैन के साथ। और उसके बाद क्या कहते हैं अरैक्निड का किंगडम आ गया और अरैक्निड वो बाजी जीत गया, उसने काफी पैसा दिया। तो अब तुम सोच रहे होगे कि इन सब का इनविस प्लेयर से क्या लेना देना है। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि असल में जो है ना इनविस प्लेयर के पास वेम्बू के किंग्स के सेकंड वीडियो में के एंड में उसके पास बुक है जिसमें सारे सर्वर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो और ये सर्वर के कोऑर्डिनेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग पावर स्टेशंस हैं, मतलब इनकी अपनी पावर है जो इनविस प्लेयर अपनी आर्मी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब इसकी आइडेंटिटी अभी भी स्टिल एनोनिमस है, लेकिन क्या कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे अगर इसके हाथ में टोटम है वो टोटम पॉप होएगी तो इसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। लेकिन अभी वो मैटर इतना प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रायोरिटाइज करना है कि ये कैसे अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा है। और स्पोक अभी अपनी आर्मी बिल्ड करेगा क्योंकि पहले उसे जमाटोपी को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, उसके बाद मेपिक रियलाइज करेगा कि उसने क्या बड़ी वक्त चोरी करी है। तो तुम समझ ही सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं ये सारी चीजें अभी यहीं पर ही खत्म नहीं होती हैं। अरे रुको भैया, अभी तो शुरुआत होनी है। अब क्या कहते हैं उस एक वीडियो जो था ना जो जिसमें अनस्टेबल एसएमपी वेम्बू पीओवी किंगडम आर्क असल में का थर्ड एपिसोड, उससे ये एक क्लिप है, जरा तुम इसको देखो और फिर बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Players who want to ban me all of the time, since I have a lot of enemies and many people want me dead for many reasons. However, my friend Egg is generally a pacifist and is well liked by most players of the server, which is why we were surprised when we were just chilling at my base. Is this Flame Frags' Joker? I don't know. I don't know where I got this from. What? When? Hello? Hey, Chad. I've come to claim your life. What? Why me? Now, I have no idea who this person is. People on the Unstable SMP like to hide their identity for some reason. But the last time we fought, it didn't go well for you, so I'd recommend you close that door and get going. Well, if you stand in my way, the second you step outside, you will be banned from the server. Either suffer that fate, or let me ban Egg. So can I step outside? Wait, wasn't that the guy that tried to steal our base? You do? They have a trap here or something? What? Oh. Yo, what? Yo, what even, dog? Yo, they were like after you, Egg. I have no idea what. Good? No? They're back? Dude, I'm getting back in the house. Yeah, I'm going. Yeah. So you got a mace for yourself. I mean, good for you, man, but...
does that even mean? I think it means he'll be back. Dude, you're the strongest person on the server. How strong did he think you'd be, like? Okay, wait, hold on. There's a genuine just railgun like outside of our base, just staring us in the face for however long we've been... Dude. You see, Egg and I have encountered this invisible assassin once before. Some time ago, when we were questing for a mace, one of the rarest items on the Unstable SMP, this invisible player tried stealing it at the last second. अब यहाँ पे कुछ चीजें मेन नोटिस करनी चाहिए कि पहला, इस बंदे ने ट्रैप्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरा, इसने रेडस्टोन मशीनरी का इस्तेमाल किया, जो कि रेडस्टोन के उसमें ही आती है, ट्रैपिंग, और वो रेडस्टोन एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उसमें एक ही चीज की जरूरत होती है। लेकिन इसके पास एक मेस है जो कि रेयरेस्ट आइटम है, पर एक ट्राइडेंट भी है जो कि अगर तुम्हें पता हो तो वो पायरेट सिविलाइजेशन का पार्ट है, प्राइम वेपन है जब भी जो चाहो। सच कहूं तो मेरे को ये नहीं पता कि ये कैसे काम आता है, लेकिन क्या कहते हैं, अगर इसके पास रिपटाइड ट्राइडेंट होने से हमें ये पता चल जाता है कि ये एक्स मेंबर था या फिर फॉर्मर मेंबर था पायरेट सिविलाइजेशन का, या फिर इसने तो छोड़ दी और या फिर इसको निकाल गया। ये दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं और ये अपना छुपा क्यों रखता है मेरे को नहीं पता, मैंने इसके वो पता लगाने का ठेका नहीं ले रखा। एंड ऑफ द डे ये रिवील हो जाएगा तो ठीक है भाई, हमको तो मेन वीडियो मिल रहा है। और क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, उस वीडियो में क्या हुआ कि ये इधर उधर भाग रहे थे और फिर फ्लेम फ्रैग्स और सिंडर क्रस्ट का अपना वहां पे लोचा चल रहा है। यहाँ अरैक्निड, अब जो अरैक्निड है, हाँ, ये बंदा जो है ना, ये मेन प्लेयर बन गया है क्योंकि इसके पास लिटरली एक वॉकिंग न्यूक बैठा है, तो ये हर कोई इसको पूजेगा, तो इसके पास आएगा। इसकी अलायंस मतलब सब बढ़िया है भाई। और आगे जाके ये तो है कि फ्लेम फ्रैग्स और वेम्बो, ये जिनके भी जिस सिविलाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, उससे बिट्रे कर देंगे, क्योंकि आखिर देखा जाए तो दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए ही हैं। वेम्बू इसलिए क्योंकि उसे एक्चैन को बचाना, क्योंकि अरैक्निड ने उसे खरीदा है और उसे कैप्चर किया हुआ है। फ्लेम फ्रैग्स इसलिए क्योंकि लामडी अपना जाना चाहता है वहां पे, क्योंकि उसे लगता है कि पैरेट का किंगडम बकवास है, उसने सर्वर को बर्बाद कर दिया। अबे भाई चोद, मेरे को ये बता कि अगर तू एक सर्वर का किंग है और तू काम कर रहा है और कोई बोले कि तू देरी लगा रहा है और पीपल मर रहे हैं, तो तेरे को कैसा लगेगा? जरा दिमाग से सोच के देखा है, जरा सिर्फ फार्मर होने से कुछ नहीं होता, जरा ढंग से दिमाग ला के सोच मादर चोद, क्योंकि तेरी बकचोदी बहुत हो गई, समझा? हाँ, तो क्या कहते हैं, बाकी का लामड़ी बहुत बड़ा चूतिया है, वो मरेगा कटेगा जो भी हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन ये होएगा फ्लेम फ्रैग्स की देगी और वो पागल हो जाएगा, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या कहते हैं, इससे पहले कि मैं ये वीडियो एंड करूं, जो वीट सिविलाइजेशन है उस पे एक मेस है जिस मेस का नाम है Cursed with Power, और लाइफस्टील सीजन 6 में SB737 ने ये जो है ना, ये मेस वाला ये लाइन अपनी मेस पे रखी थी, क्योंकि वो और मेपिक ही थे जो दो बंदे सर्वर पे मेस को लिए बैठे थे। वैसे तो एक ही मेस एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन SB737 ने बाईपास कर लिया, क्यों कैसे किसी को पता नहीं। लेकिन देखो, अब बात ये है कि ये मेस और वो मेस दोनों सेम ही है, तो मतलब SB737 जो है वो वीट सिविलाइजेशन का गार्डियन था जो कि क्विट कर गया, पर अब वो वापस आएगा एज एन एंटागनिस्ट, जो कि SB737 की स्ट्रीम में भी हुआ है। और अगर तुम्हें मेरे कॉन्स्टेंटली 15 मिनट कॉन्स्टेंट यैपिंग अगर पसंद आई हो तो देखो भाई, मैं तुमसे एक ही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस को मिस आउट ना करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, इतना दबाओ कि वो ग्लू हो जाए, समझ गए? तो और लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरे को भाई बहुत वक्त लगा है, मेरे को बहुत रिसर्च करनी पड़ी है, तो हाँ इसीलिए। और बाकी का क्या कहते हैं, तुम सब सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ज्यादा स्ट्रेंजर से बात मत करो, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही रोकता हूँ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, मिस्टर हेवन आउट।